वेलकम बैक टू द चैनल लेडी स्पार्क। सो आज हम करेंगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अभी मैं डाल नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देती हूँ। एंड 99.9% चांसेस है कि एग्जाम में आए। सो अगर आपके एग्ज़ाम कल है या आज है, सो इनमें से क्वेश्चन कर लेना, एक या दो आ ही जाएंगे, ठीक है। सो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की नीड क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊँ, सो इंस्टीट्यूशंस में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में आपके 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। सबसे पहला हो जाता है लेजिस्लेटर वो होते हैं जो लॉज को बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एग्जीक्यूटिव, जो कोई भी लॉ है, पॉलिसी है जो बनाई गई है लेजिस्लेटर द्वारा, एग्जीक्यूटिव उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। और जुडिशरी, दैट कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी मतभेद हो जाती है लोगों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, या किसी भी सिटीजन, गवर्नमेंट या इवन गवर्नमेंट के बीच में, तो वो सॉल्व कौन करते हैं? जुडिशरी, जो इंक्लूड करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सो क्या क्या नीड है? सबसे पहला, अगर सिटीजन्स के सिक्योरिटी चाहते हैं, सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ही चाहिए। सो बेसिकली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स। नेक्स्ट, बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे होती है एजुकेशन होती है, हेल्थ होते हैं, सैनिटेशन होती है, उनके लिए भी कौन जिम्मेदार होता है? गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सिटीजन्स को ये बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करें, ठीक है। नेक्स्ट है, वो लोगों से टैक्सेस को कलेक्ट करती है और उन्हें कई सारी चीज़ों पे खर्चती है, जैसे डिफेंस पे, लोगों की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे, वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उस पर स्पेंड करती है, एडमिनिस्ट्रेशन पे स्पेंड करती है। एंड नेक्स्ट है दैट वो कई सारी वेलफेयर स्कीम्स को बनाती है और उन्हें इम्प्लीमेंट करवाने में पूरा योगदान देती है। सो ये कुछ टास्क हैं जिसके लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है। सबसे पहला क्या हो गया? सिक्योरिटी देने के लिए, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, टैक्सेस कलेक्ट करके उन्हें मतलब उसमें वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में लगाने पे, या डिफेंस पे स्पेंड करने के लिए, एंड वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है दैट क्या कहा जाता है, क्वेश्चन आता है दैट कौन से ऐसे 2 हाउसेज है पार्लियामेंट के, तो उसमें आपको नेम बता रहे हैं, तो उसका क्या आएगा? राज्यसभा, लोकसभा। तो ये तो आप कर ही दोगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा दैट नेम द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड which house is more powerful than the other, explain. So हम लिखेंगे that लोकसभा has more power than राज्यसभा। देखो, although आपको बता दूं मैं दैट लोकसभा को हम क्या कहते हैं? लोअर हाउस भी कहते हैं। आई थिंक आपने पहले भी पढ़ रखा होगा दैट लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं या लोअर चैम्बर भी कहते हैं। एज राज्यसभा को हम राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं या अपर चैम्बर की भी कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो राज्यसभा है उसके पास ज़्यादा पावर है क्योंकि वो अपर है। नो, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक पुराना वे था इन 2 सभाओं को बोलने का। सो बेसिकली लोकसभा के पास ज़्यादा पावरफुल होती है, पावर होती है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा। सबसे पहला आ जाता है दैट कोई भी मनी रिलेटेड बिल होता है, कोई भी मनी मनी बिल होता है ना, मनी रिलेटेड बिल को हम मनी बिल कहते हैं। तो कोई भी मनी रिलेटेड बिल जो होता है वो लोकसभा ही पास कर सकती है एंड राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। राज्यसभा के पास पावर ये नहीं होती कि वो उसे रिजेक्ट करे, और वो सिर्फ उसे 14 दिन तक डिले कर सकती है कि अभी मुझे देखने दो, मुझे इसमें कुछ सजेस्ट करने दो, कुछ चेंजेस। वेयर एज अगर जो राज्यसभा है वो 14 दिन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं सजेस्ट करती है, दोबारा आपको लाके कुछ मतलब बता नहीं रही है कि आगे क्या करना है, तो वो ऑटोमेटिकली एक लॉ बन जाएगा। और लोकसभा के ऊपर है कि वो जो राज्यसभा चेंजेस बता रही है उसे एक्सेप्ट करें या नहीं करें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं दैट जो ऑर्डिनरी लॉ होता है, ऑर्डिनरी लॉ मतलब जो मनी मैटर्स को हटा के जितना भी होता है उसके रिगार्डिंग जितनी भी बातें होती है वो दोनों हाउसेज में हो सकती है, दोनों हाउसेज में इसके रिगार्डिंग लॉ पास हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी हाउस, फॉर एग्जांपल लोकसभा को किसकी बात पसंद नहीं आ रही? राज्यसभा की बात पसंद नहीं आ रही, और राज्यसभा को लोकसभा की बात नहीं आ रही। सो अगर ऐसा कोई डिफरेंस आ जाते हैं हाउसेज में, तो क्या ऑर्गेनाइज किया जाता है? एक जॉइंट सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो फाइनल डिसीजन है ये जॉइंट सेशन में लिया जाता है, ठीक है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है दैट सिंस जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा, इसलिए मेजॉरिटी ही जीती है हमेशा।
सो मेजॉरिटी जो कि लोकसभा होती है उसके व्यूज़ ही मोस्टली आगे रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आ जाता है दैट लोकसभा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है। अगर मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा के मेंबर्स कह रहे हैं दैट उन्हें, जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठी है उन पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो देश को अच्छी तरह चला पाएंगे या नहीं, या कोई भी लॉ अच्छी तरह इंप्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं। सो जितनी भी पूरी मिनिस्ट्री होती है, जितने भी सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उन्हें क्विट करना पड़ जाता है इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सो लोकसभा के पास कैसे ज़्यादा पावर है राज्यसभा के पास, मतलब कंपैरिजन में सबसे पहला क्या हो गया दैट कोई भी मनी रिलेटेड बिल होता है वो लोकसभा में पास होता है और राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। दूसरा, लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर सकता है, और अगर मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा कह रही है दैट उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, नो कॉन्फिडेंस है, सो पूरी मिनिस्ट्री को रिज़ाइन करना पड़ जाएगा। एंड सेकेंड यही आ जाएगा दैट जो कोई भी ऑर्डिनरी लॉ है वो दोनों हाउसेज में पास होएगा। अगर कोई मतलब मतभेद हो रही है दो हाउसेज के बीच में तो एक ज्वाइंट सेशन में डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है दैट क्या क्या पावर्स है, क्या क्या फंक्शंस है प्राइम मिनिस्टर के। सबसे पहला चिल्ड्रन आ जाएगा दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जितने भी डिफरेंट होते हैं, जैसे डिफेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वर्क का जो असाइन करने का काम होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। नेक्स्ट वो काम देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठी है उनको काम देता है। नेक्स्ट, कोई भी एमपी है, कोई भी मेंबर है, वो उसे हटा सकता है अपनी मर्जी से अगर उसे लग रहा है वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है। सो प्राइम मिनिस्टर का ये हो गया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को काम देता है, अदर मिनिस्टर्स को काम देता है, और क्या हो गया दैट किसी मेंबर को डिसमिस कर दे सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा दैट अगर जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्विट करता है, मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी गद्दी छोड़ना चाहता है तो पूरी ही जो मिनिस्ट्री है मिनिस्टर्स की उन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसने चूज़ किया है, प्राइम मिनिस्टर ने चूज़ किया है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करेगा तो पूरी मिनिस्ट्री, एंटायर मिनिस्ट्री हैज़ टू क्विट। नेक्स्ट, जितने भी मेजर गवर्नमेंट के डिसीजंस लिए जाते हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन आता है, ये आपका 5 या 4 नंबर में आ जाता है दैट द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है स्टेट का, इसको एक्सप्लेन करो। या क्वेश्चन में ये आ जाएगा दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एग्जैक्टली लाइक द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में प्रेसिडेंट के रिलेटेड, तो आपको आंसर क्या लिखना है। सिंस हमें पता है दैट जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता, वेयर आज जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, ये मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ जो बेसिक है, इस क्वेश्चन में भी बाद में हम पढ़ेंगे दैट प्रेसिडेंट जो होता है ना चिल्ड्रन, उसके वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। सो ऑल्दो आपको लगे प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है, नो, प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर होती है। सो द प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। अब क्यों जस्टिफाई में क्या आएगा दैट सबसे पहले तो द प्रेसिडेंट इज़ नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, लोग उसे इलेक्ट नहीं करते हैं, तो इसके लिए जितना पॉपुलर मैंडेट, जितना पॉपुलर सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के पास होता है उतना प्रेसिडेंट के पास नहीं होता। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में वो करती है, एग्जिस्ट करती है, और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हाथ पे एग्जिस्ट करती है। प्रेसिडेंट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही चल सकता है। तो आपने देख लिया था प्रेसिडेंट नाम का है, लेकिन जो रियल पावर है वो किसके हाथ में एग्जिस्ट कर रही है, वो एग्जिस्ट कर रही है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली एक्ट किया गया है पीपल द्वारा। तो पॉपुलर मैंडेट, पॉपुलर सपोर्ट भी किसको मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर को ही मिलेगा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट के क्या क्या पावर्स है, क्या क्या फंक्शन है प्रेसिडेंट की। सो देखो, जितनी भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ की जाती है, जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं किसी भी इंसान से, फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, या जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उनसे जितनी भी मेजर अपॉइंटमेंट की जाती है, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन की जाती है, मतलब एक देश से दूसरे देश तक जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन की जाती है, जितने भी लॉज बनते हैं, जितने भी मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, या जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो किसके नाम पे साइन किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे साइन किए जाते हैं। एंड प्रेसिडेंट जो होता है वो डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है, सबसे बड़ा कमांडर होता है। देखो इधर आपको लग रहा होगा, देखो इधर आर्ग्यूमेंट नहीं है, इधर क्या है, एग्रीमेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट है जुडिशरी की नीड क्या है। जुडिशरी मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में समझा दिया था दैट जुडिशरी वो होते हैं जो कि सिटीजन्स की या गवर्नमेंट के बीच में या दो गवर्नमेंट के बीच जो भी होता है डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया दैट नीड क्या है जुडिशरी की। सो ये सॉल्व करता है डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। नेक्स्ट हमारे फंडामेंटल को राइट्स को प्रोटेक्ट करने में भी जुडिशरी का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि मैंने आपको डेमोक्रेटिक राइट्स में भी पढ़ाया था दैट अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हुए दिख रहे हैं या कोई इंसान वायलेट कर रही है या इवन गवर्नमेंट भी वायलेट कर रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। तो बेसिकली प्रोटेक्टर ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स। एंड नेक्स्ट हो गया दैट जितने भी जजमेंट कोर्ट्स में पास की जाती है उनका रिकॉर्ड कौन रखते हैं, जुडिशरी रखती है। नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट है वो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जितना भी रिगार्डिंग एनी लॉ होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के रिगार्डिंग होते हैं वो प्रेसिडेंट जो होता है किसके एडवाइस लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट की लेते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। और अगर जुडिशरी को ऐसा लग रहा है दैट कोई भी जो लॉ पास किया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहा है, अगेंस्ट जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के। इफ़ एनी लॉ इज़ गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके पास पावर है वो उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर दे। ठीक है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कैसे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो हमारे इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी के भी कंट्रोल के अंदर नहीं आता है, चाहे वो लेजिस्लेटर हो और चाहे वो जुडिशरी हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो इंटरप्रेट करे कॉन्स्टिट्यूशन को, इंटरफेयर कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड अगर एक बार कोई भी बंदा एज ए जज अपॉइंट कर लिया गया तो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल कि आप उसे रिमूव कर पाओ। ठीक है। नेक्स्ट है जो जजेस होते हैं वो एक फिक्स्ड टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, जजेस आर अपॉइंटेड फॉर ए फिक्स्ड टाइम। नेक्स्ट आ जाएगा दैट हमारे फंडामेंटल राइट्स को के लिए गार्डियन भी होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे रखते हैं। चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है दैट हाउ द मंडल कमीशन बिकेम ए कंट्रोवर्सी इन इंडिया। कैसे वो बन चुकी थी या इट हैज़ बिकेम ए डिबेटेबल इशू, कुछ भी इस क्वेश्चन में इस टॉपिक के रिगार्डिंग आ सकता है। सो मंडल कमीशन क्या था, जब 27% ऑफ द वैकेंसीज रिमूव की मतलब वो करी जा रही थी, रिजर्व की जा रही थी फॉर दी SEBC सेक्शन, सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व की जा रही थी। तो कुछ लोग तो इसके सपोर्ट में थे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में थे। सो न्यूज़पेपर्स उस टाइम पे क्या हो रहा था दैट न्यूज़पेपर्स थे, जितने भी मैगजीन्स थे वो डिफरेंट व्यूज़ ऑन ओपिनियन से भरे हुए थे, कुछ लोग इसे सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग इसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हम कई सारी प्रोटेस्ट चल रही थी, ऐसे कुछ प्रोटेस्ट थी जो वायलेंट भी गई है ना। पीपल ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया, मतलब कई लोगों ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया क्योंकि उन्हें लग रहा था दैट ये कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को छीन रहे हैं, जो लोग OBC से बिलोंग नहीं करते हैं उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ये इफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट कुछ सपोर्ट कर रहे थे इस मूवमेंट को, कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है। और अगर ये आपका ये देखो ये तो आपको 2 या 3 नंबर का है, वेयर एज अगर आ जाता अगर और भी आ जाएगा तो आप ये लिखोगे दैट ये कब पास हुआ था। सो ऑफिस मेमोरेंडम पास हुआ था 1990 में, ठीक है, मे बी 8 अगस्त को हुआ था, 18 अगस्त 1990 को। और अगर आपसे पूछा जाएगा दैट ये डिस्प्यूट कैसे सॉल्व हुआ था, सो और अगर 5 नंबर में ऊपर वाला क्वेश्चन भी आ जाए ना कंट्रोवर्सी का, तब भी आप इसका रिजॉल्व में लिखोगे। तो ये मैटर कैसे सुलझाया गया था, सो सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेगी गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच का जो जितनी मतभेद हो रही है, जितनी भी सिटीजन्स को अगर गवर्नमेंट की बात अच्छी नहीं लग रही, सो सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे केसेस को एक साथ रखा। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिक्लेयर किया दैट ये जो इशू किया है गवर्नमेंट ने ऑर्डर, ये पूरा वैलिड है, ये पूरा अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस करने को कहा, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने को कहा। जहाँ वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं दैट जितने भी क्रीमी लेयर है बैकवर्ड क्लासेस की, मतलब वो ऐसा तो है नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल ए रिलीजन है, ठीक है, उसके ऐसा तो है नहीं सारे लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे, वेराज कुछ लोग अमीर होंगे। तो इधर कहा गया है दैट जो लोग गरीब हैं सिर्फ उन्हें ही, जो लोग पुअर हैं उन्हें ही रिजर्वेशन का हक मिलना चाहिए, वेराज जो अमीर लोग हैं, जो क्रीमी लेयर है उस क्लास की, उसे ये रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। दे शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गिवन 27% ऑफ कोटा रिजर्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा दैट ऑर्डिनरी और मनी बिल में क्या डिफरेंस है। तो चिल्ड्रन ऑर्डिनरी नाम से ही समझ में आ रहा है दैट ऑर्डिनरी बिल वो बिल होता है जो नॉर्मल कोई भी मैटर से रिलेटेड हो, वेराज मनी बिल जो फाइनेंस के रिलेटेड हो, पैसों के रिलेटेड हो। सो देखो ऑर्डिनरी बिल मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में भी पढ़ा दैट ये किसी भी हाउस में पास हो सकता है, इट कैन बी पास इन बोथ दी
हाउसेस, वेयर एज मनी बिल को पास करने की जो वो होती है पावर होती है वो सिर्फ लोकसभा के हाथ में ही होती है। ऑर्डिनरी बिल कोई सा भी बिल जो कि मनी बिल के अलावा जो भी बिल्स होते हैं, एंड मनी बिल जो फाइनेंस के रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है दैट अगर ऑर्डिनरी बिल में वो कोई डिसएग्री करते हैं, जो वो होते हैं मनी राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, वो अग्री नहीं करते एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक जॉइंट सेशन ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। एंड मनी बिल में अगर राज्यसभा, पहली बात तो राज्यसभा उसे रिजेक्ट ही नहीं कर सकती, और अगर वो 14 दिन तक उसे डिले कर रही है, उसके बाद भी उसका कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो वो फाइनल लॉ बन जाएगा, एंड लोकसभा के पास इस चीज़ की फाइनल अथॉरिटी ही होती है। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सो जितने भी लोग होते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स, वो किसके अंडर आते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। वेयर एज जितने भी IAS होते हैं, जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, जब भी इलेक्शन होते हैं, तब जब जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो चेंज होते हैं, वेयर एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव फिक्स्ड पीरियड तक रहते हैं और कई सालों तक रहते हैं, और वो सिर्फ रिटायर हो सकते हैं या सिर्फ उनका ट्रांसफ़र हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होती है, वेयर आज जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती, वो सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से मैं गारंटी कर रही हूँ दैट अगर आप इन क्वेश्चन को करके जाओगे तो कुछ ना कुछ तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे टर्म्स है जो मैं बताई थी जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। फर्स्ट है कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट होती है गठबंधन सरकार, एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें कोई किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो वो सारे मिलके कोएलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा पार्टी होती है। फॉर एग्जांपल 4 पार्टी को मेजॉरिटी नहीं, मतलब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, तो A, B, C और D ने मिलके एक पार्टी बना ली और उसका नाम रख दिया ई पार्टी। ठीक है, उन्होंने क्या रख दिया, ई पार्टी रख दिया। सो इसमें जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है ना, उसका जो प्राइम मिनिस्टर होता है फाइनल पावर एग्जिस्ट नहीं करती है उसके हाथ में, उसे डिस्कस करना पड़ता है। ही और शी कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन हिज और हर ओन। ठीक है, सो इसलिए इसे नाम दिया गया है गठबंधन सरकार का, कोएलिशन गवर्नमेंट का। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आ जाएगा दैट द सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री या ऑफ इंडिया, कुछ भी ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको क्या लिखना है, सुप्रीम कोर्ट के फंक्शन लिखने हैं, जुडिशरी के फंक्शन लिखने हैं, वो आपका 5 या 4 नंबर में आएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए, अगर आपको इस PDF का एक्सेस चाहिए तो आप कमेंट में लिंक टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूँगी या मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी सो दैट सबको एक्सेस हो पाए, एंड मैं कम्युनिटी पे भी अपलोड कर दूंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।